रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के चिराग दिल्ली स्थित श्री धार्मिक रामलीला कमेटी दक्षिण दिल्ली के प्रांगण में, जहां पर रामलीला का मंचन चल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व निगम पार्षद राकेश गुलिया जी, जो पिछले 8 वर्षों से इस लीला का लगातार मंचन करते आ रहे हैं। राकेश गुलिया जी, रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों को भी, और आप हर वर्ष आते हैं, हमारी लीला को कवर करते हैं, आपका बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आपने शुरुआत की 8 साल पहले, क्या संस्कार थे, क्यों ज़रूरी थी ये इस तरह के धार्मिक आयोजन? देखिए, हमारा मूल रूप से हिंदू संस्कृति को, हिंदू धर्म को, अपने सनातन भाइयों को इकट्ठा करके अपनी जो संस्कृति है, अपना जो धर्म है, उसके बारे में अपनी आने वाली जो पीढ़ी है उसको बताना, उनको जागरूक करना कि हमारी कितनी श्रेष्ठ संस्कृति रही है, कितना श्रेष्ठ हमारा देश रहा है। और ये रामलीला अभी से शुरू नहीं हो रही। हमारे ही गांव के बंधु, हमारे ही पूर्वज लगभग 52 साल से रामलीला यहाँ करते थे। 47 साल की, और 8 साल अब हमारे को हो गए। बीच में कोविड के कारण नहीं हुई, और पहले खुद करते थे, फिर मुझे प्रभु की सेवा करने का मौका मिला, और मैं सब भाइयों के सहयोग से, गांव के सहयोग से और अपने मित्र मंडली के सहयोग से, और आज हमारी धार्मिक रामलीला दक्षिण दिल्ली में पिछले वर्ष पूरी दिल्ली के अंदर जो 5 अच्छी रामलीलाएँ जिनकी व्यवस्था अच्छी थी, उसमें से एक हमारी लीला है। तो हमें गर्व भी महसूस होता है, और हमारे पर जिम्मेदारी भी ज़्यादा है कि अब की बार आप देख रहे होंगे कि कितना लोगों के अंदर उत्साह है। बच्चे, माताएं, बहनें, नौजवान साथी रोज़ यहाँ इतनी संख्या में आते हैं कि अब हमारा प्रांगण पब्लिक के हिसाब से छोटा पड़ना शुरू हो गया। बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं। एक सवाल और, आप और आपकी संस्था मिलकर कई महीनों पहले इसकी तैयारियों में जुट जाते हैं भगवान रामलीला के मंचन के लिए। एक तरफ तो आप भगवान राम की लीलाओं द्वारा उनके किए गए कार्यों को मर्यादा में रहकर जो कार्य किए, और एक तरफ कुछ आधुनिक राक्षस हैं जो कि भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाते हैं। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? देखिए, ये तो हमारे इतिहास में लिखा ही है कि जब जब देवता आते हैं तो जब दानव भी आते हैं, जब अच्छे लोग आते हैं तो खराब लोग भी आते हैं। तो समाज के अंदर हम अपने जो अच्छे लोग हैं उनको कैसे संगठित करें, कैसे उनको संस्कारित करें, यही हमारा प्रयास है। और सबसे ज़्यादा क्योंकि अपने सनातन धर्म के बारे में हम सबकी जिम्मेदारी है। हम यहाँ और भी बहुत इवेंट कर सकते हैं, और भी जनता आ सकती है, हम लाइमलाइट पे भी आ सकते हैं, लेकिन हमने श्री राम जी की सेवा चुनी है। और हमारे बच्चे भी उनसे, क्योंकि रामचरितमानस तो उसका राम के चरित्र के बारे में ही उल्लेखित किया है। पूज्य गोस्वामी जी ने जो रामचरितमानस लिखी, और बहुत सरल शब्दों में लिखी, जिससे आम जनमानस उसको पढ़ सके, उसको समझ सके और अपने जीवन में धारण कर सके। ऐसे ही आप देखेंगे जो लीला का मंचन है दिल्ली के अंदर और दूसरे शहरों में भी रामलीलाएँ होती हैं। लाइमलाइट लाने के लिए लोग फिल्म स्टार बुलाते हैं, और तरह तरह के अपने प्रचार प्रसार के माध्यम से लीला दिखाने की कोशिश करते हैं। वो भी अच्छा प्रयास है, लेकिन बिल्कुल मूल संस्कृति के हिसाब से, और जो रामचरितमानस के अंदर जो लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे हमारे पूज्य जो व्यास जी हैं वो एक एक चौपाई पढ़ते हैं और एक एक भजन करते हैं। तो बिल्कुल सात्विक रूप से जो हमारे पूर्वजों ने रास्ता दिखाया है, जो रामचरितमानस के अंदर लिखा हुआ है, उसको हम यहाँ मूर्ति रूप देने की कोशिश करते हैं। बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं, और ये केवल एक रामलीला मंचन ही नहीं है, ये आने वाली पीढ़ी को एक संदेश भी है। क्या था हमारा धर्म, कैसी शुरुआत हुई, और कैसे भगवान राम, जो कि स्वयं विष्णु जी का अवतार थे, चाहते तो सब कुछ कर सकते थे, बैठे बैठे राक्षसों का नाश भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हर कार्य
मर्यादा में रहकर किया, तभी वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहलाए। हम आपको आपकी संस्था के सामने नतमस्तक हैं, क्योंकि आप ये जो हिंदू संस्कृति है इसको आगे बढ़ा रहे हैं और आने वाली पीढ़ी को एक संदेश दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश गुलिया साहब आपका।